हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान के किलों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो में हम 40 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखने के बाद में आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर और लाइक जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और जो ये राजस्थान के किलो का टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के लगभग सभी एग्जामों में हर बार इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन हर बार देखे जाते हैं एग्जाम में। तो वीडियो को आप बी केयरफुली देखें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखे हैं किले और उनके निर्माणकर्ता। तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग दे रखा है चित्रांगद मौर्य, ये करेक्ट है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माता थे रावजोधा, ये भी करेक्ट है। लोहागढ़ दुर्ग नरेश भूपत, ये गलत है। और गढ़ बिटली जिसको तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है अजय राज के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो यहाँ पर असुमेलित कौन सा है, असुमेलित है थर्ड नंबर ऑप्शन, यानी करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर। तो ये आप ध्यान रखें। लोहागढ़ दुर्ग का दूसरा नाम है भरतपुर दुर्ग, ये आप ध्यान रखें। इसका निर्माण करवाया था भरतपुर के राजा सूरजमल ने, तो ये आप ध्यान रखें। और जो ये लोहागढ़ दुर्ग है यह एक पारिक दुर्ग है। पारिक दुर्ग क्या होता है, जिसके चारों ओर खाई हो, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मैग्निच या फिर इसका दूसरा नाम है अकबर का किला, ठीक है, कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है अजमेर जिले में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने इस किले का निर्माण कब करवाया था, ये भी आप ध्यान रखें। अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था 1570 ईस्वी में। इसका दूसरा नाम एक और भी है, ठीक है, एक है अकबर का किला, एक है मैग्निच का किला, और इसको अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। और इसी दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना बनाई गई थी। तो ये जितने भी फैक्ट हैं ये आप ध्यान रखें। इसका निर्माण जो ये डेट है ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, सिवाना दुर्ग किस जिले में है। तो सिवाना दुर्ग स्थित है बाड़मेर जिले में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। तो सिवाना दुर्ग आया है तो इसके निर्माणकर्ता कौन थे, इसके निर्माणकर्ता थे वीर नारायण पवार। तो ये आप ध्यान रखें। और किस जिले में स्थित है, तो बाड़मेर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कौन सा युग्म असंगत है। तो यहाँ पर दे रखे हैं दुर्ग और उनकी विशेषता दे रखी है इधर। तो जो यहाँ पर हमको ढूंढना है कौन सा असंगत है। तो सबसे पहले देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यह एक गिरी दुर्ग है, ये करेक्ट है। लोहागढ़ दुर्ग वन दुर्ग, ये गलत है। बडनेर का दुर्ग धानवद दुर्ग की विशेषता रखता है और जूनागढ़ का दुर्ग भी धानवद दुर्ग की विशेषता रखता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है असंगत कौन सा है, लोहागढ़ दुर्ग। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि लोहागढ़ का दुर्ग एक पारिक दुर्ग है। और पारिक दुर्ग क्या होता है, जिसके चारों ओर खाई हो। धानवद दुर्ग क्या होता है, धानवद दुर्ग होता है जिसके चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हो। और गिरी दुर्ग क्या होता है, एकांत में ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित कोई भी दुर्ग वो गिरी दुर्ग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है। तो कौन सा दुर्ग कहलाता है, राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। किस जिले में स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और किन नदियों के किनारे स्थित है, ये भी आप ध्यान रखें। चंबल व बामनी नदियों के किनारे स्थित है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, जिसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, परवन नदी जो कि 12 में है, 12 में बहती है, के किनारे पर कौन सा दुर्ग स्थित है। तो 12 में कौन सा किला है जो कि परवन नदी के किनारे स्थित है, ये है शेरगढ़। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तो ये आप ध्यान रखें। शेरगढ़ का एक अन्य नाम है जो कि अक्सर कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, कोसवर्धनगढ़। तो इसका भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़, तो यहाँ पर खाली स्पेस दे रखा है, बाकी सब गढ़ैया। रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग आएगा, तो कौन सा दुर्ग आएगा, ये आएगा चित्तौड़गढ़। यानी गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो ये आप ध्यान रखें। थोड़ा सा हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के किनारे स्थित है। फर्स्ट बात तो आप ये ध्यान रखें, ये स्थित है गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे स्थित। और यह मेसा पठार पर बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखें। किस पठार पर, मेसा पठार पर बना हुआ है, मछली की आकृति में। और इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। तो ये जितने भी फैक्ट है ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था। तो अचलगढ़ दुर्ग के निर्माता थे कुंभा। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था, ये आप ध्यान रखें। और सबसे पहले इनका निर्माण करवाने वाले थे
परमार शासकों ने निर्माण करवाया था, फिर बाद में पुनर्निर्माण करवाया था कुंभा ने पुनर्निर्माण कब करवाया था? तो 1452 ईस्वी में करवाया था। तो ये आप ध्यान रखें अचलगढ़ दुर्ग से। और अचलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। सुवर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुवर्णगिरी कहा जाता है जालोर के किले को। अगर ऐसा आता है कि स्वर्णगिरी, ठीक है, स्वर्णगिरी किसको कहा जाता है? तो ये जैसलमेर के दुर्ग को कहा जाता है, और जैसलमेर के दुर्ग को स्वर्णगिरी या फिर सोनारगिरी दोनों कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर दे रखा है सुवर्णगिरी, जो कि जालोर के किले को कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया था प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट ने। नागभट्ट फर्स्ट ने जालोर के किले का निर्माण करवाया था, ये आप ध्यान रखें। और इसका पुनर्निर्माण करवाया था कान्नड़देव सोनगरा ने। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट दे रखा है कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पर दे रखे हैं दुर्ग, यहाँ पर दे रखे हैं निर्माता। तो जूनागढ़ के निर्माता है राय सिंह, करेक्ट हैं। मेहरानगढ़ के राव जोधा भी करेक्ट हैं। सिवाना दुर्ग के वीर नारायण पवार, ये भी करेक्ट हैं। और घाघरों दुर्ग के निर्माता उम्मेद सिंह नहीं है। तो ये आप ध्यान रखें, घाघरों दुर्ग के जो निर्माता थे वो थे डॉट परमार शासक, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, परमार शासकों द्वारा निर्मित है घाघरों का दुर्ग। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि यह असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? तो गढ़बीटली नाम है तारागढ़ दुर्ग का, जो कि अजमेर के अंतर्गत स्थित है। तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा हम बात करें तो इसके निर्माता कौन है गढ़बीटली या फिर तारागढ़ के? तो इसके निर्माता है अजय राज। और इस दुर्ग को बिशप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था, ये भी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उड़ना राजकुमार पृथ्वी सिंह, उन्होंने इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था, ठीक है। अपनी रानी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था, अजमेर दुर्ग का। तो ये आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो कौन सा ऐसा दुर्ग है? अचलगढ़, जो कि शुरू में पड़ता है, तो अरावली पर्वतमाला में स्थित है। चित्तौड़गढ़ भी अरावली पर्वतमाला में स्थित है। और कुंभलगढ़, जो कि राजसमंद में है, ये भी अरावली माला का ही भाग है। और यहाँ पर दे रखा है घाघरों का किला, जो कि झालावाड़ में पड़ता है, और यह हाड़ौती प्रदेश का एक किला है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, क्योंकि यह अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों यानी 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था महाराणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आपको पता होगा कि श्यामल दास जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है वीर विनोद, और उसमें कहा गया है कि मेवाड़ के 84 में से जो 32 किले तो केवल महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित हैं। तो उस पुस्तक से यानी वीर विनोद से हमें पता चलता है कि मेवाड़ के सर्वाधिक दुर्गों यानी 32 दुर्गों का निर्माता कौन थे? महाराणा कुंभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? तो ये ऐसा कौन सा किला है? ये है तारागढ़ का किला, जो कि अजमेर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट हम आगे देख चुके हैं, इनके निर्माता है अजय राज जी, और भी इनके इससे संबंधित हमने फैक्ट ऊपर देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित नहीं है? तो कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित नहीं है? सम्मेदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, मीराबाई का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, कुंभ श्याम जी का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। शीला माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है, क्योंकि शीला माता का मंदिर है आमेर जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से जो किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है वह है? तो वह कौन सा है? वह है घाघरों का किला। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। किस जिले में स्थित है? ये स्थित है झालावाड़ जिले में। और यहाँ पर जल दुर्ग आया है, तो यह किन नदियों के किनारे स्थित है? तो काली सिंध वह आहू नदियों के किनारे स्थित है। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना हुई थी तो किस शताब्दी में हुई थी? ये हुई थी 7वीं शताब्दी में। इसके निर्माता थे चित्रांगद मौर्य, ये आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम है? तो नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है सुदर्शनगढ़। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर नाहरगढ़ दुर्ग आया है, तो इसके निर्माता कौन थे? इसके निर्माता थे
सवाई जय सिंह, ये आप ध्यान रखें। और नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर का पहरेदार भी कहा जाता है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें इस दुर्ग से संबंधित। फिर आगे दे रखा है राजस्थान का जल दुर्ग घाघरोन किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, यह है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजपूतों के दुर्गों, नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में ही हुआ, क्योंकि यहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। तो ये आप ध्यान रखें, जो राजपूतों के अधिकतर दुर्ग और नगर और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी शत्रु युद्ध करने आता तो वहां पर प्राकृतिक सुरक्षा के उपयुक्त साधन थे, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर का अनुष्ठान किए जाने की ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग से मिले हैं, तो ये किस दुर्ग से मिले हैं, ये मिले हैं बटनेर के दुर्ग से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर आया बटनेर का किला, इसके निर्माता कौन थे, तो बटनेर किले के निर्माता थे भूपत सिंह, ठीक है, भूपत सिंह इसके निर्माता थे। और बटनेर के किले को सबसे सुरक्षित किला किसने कहा था, ये भी आप ध्यान रखें, तैमूर ने कहा था, तैमूर ने। और तैमूर ने जब आक्रमण किया था तभी ये जौहर हुआ था, जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ जो मुस्लिम महिलाएं भी उन्होंने भी जौहर किया था, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सुम्मिलित कीजिए, यहाँ पर दे रखे हैं दुर्ग और उनकी विशेषता दे रखी है। पारिक दुर्ग किसे कहते हैं, पारिक दुर्ग कहते हैं जिसके चारों ओर खाई हो। जल दुर्ग किसे कहते हैं, जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो। धानवन दुर्ग किसे कहते हैं, जो चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ हो। और पारिक दुर्ग किसे कहते हैं, जिसके चारों ओर सुदृढ़ परकोटा हो। तो ये आप सभी ध्यान रखें, इसका सही ऑप्शन होगा, हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट का हो रहा है सी नंबर, तो आपको यह ध्यान रखना है फर्स्ट का हो रहा है सी, तो यहाँ पर ये दे रखे ऑप्शन फर्स्ट का हो रहा था सी, तो यहाँ पर सी केवल इनमें थर्ड नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीटे शाह की दरगाह स्थित है, तो ये किस दुर्ग में है, ये है घाघरोन के दुर्ग में। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर है। तो ये अब तक तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, घाघरोन का दुर्ग किन किन नदियों के किनारे स्थित है, किस जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, ये आप ध्यान रखें। काली सिंध और आहू नदियों के किनारे पर है और झालावाड़ जिले में है। और औरंगजेब द्वारा निर्मित मीटे शाह की दरगाह भी इसी दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, ये बना हुआ है गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर, ठीक है, संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला पर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसी इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में यह कहा था कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है, तो ऐसा कौन सा दुर्ग है, तो ऐसा दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। तो अब थोड़ा बहुत रणथंभौर के बारे में जान लेते हैं। रणथंभौर सबसे पहले तो ये किस जिले में स्थित है, ये स्थित है सवाई माधोपुर जिले में। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था 8वीं शताब्दी में, ये भी आप ध्यान रखें कब करवाया था, तो 8वीं शताब्दी में चित्तौड़ के शासकों के द्वारा रणथंभौर के किले का निर्माण करवाया गया था, तो ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला राय मलोद की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं, तो ये कौन सा जो ये दुर्ग है, ये दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही आंसर है, तो ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तैमूर लंग ने बटनेर किले पर आक्रमण कब किया था, तो तैमूर लंग ने किया था नवंबर 1398 में बटनेर पर आक्रमण। और इसी समय जो हिंदू और मुस्लिम महिलाओं दोनों ने मिलकर जौहर किया था, ठीक है, इस युद्ध में। और इसके बाद में मतलब तैमूर ने कहा था कि जो ये बटनेर का किला है यह सबसे सुरक्षित किला है इस प्रदेश का, तो ये आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट दे रखा है, सवाई माधोपुर के निकट स्थित किला जहां 1301 ईस्वी में राजा हमीर व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, तो ये किस दुर्ग के लिए हुआ था, तो ये हुआ था रणथंभौर दुर्ग के लिए, ठीक है। तो रणथंभौर दुर्ग इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट बात कर लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब इस युद्ध का
मुख्य कारण क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने यह युद्ध क्यों किया था? क्योंकि जो ये हमीर थे, हमीर देव चौहान, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही थे मोहम्मद शाह, उनको शरण दे दी थी अपने यहाँ। तो फिर इसलिए इस दुर्ग पर उनको आक्रमण करना पड़ा था अलाउद्दीन खिलजी को 1301 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है चिड़िया टूंक पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। इसका निर्माण किया गया था 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा। इसकी नींव रखी थी करणी माता ने, और इसके निर्माण के समय राजा राम नामक एक व्यक्ति की बलि दी गई थी, ये भी आप ध्यान रखें। और इसके अलावा तो यहाँ पर ठीक है, थोड़ी बहुत ये तोपें रखी हुई है, उनका नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। एक रखी हुई है भवानी, एक है किलकिला, एक है गजनी, एक है शंभुबाण, ये और भी तोपें रखी हुई है, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, भवानी, किलकिला, गजनी और शंभुबाण। और इसके अलावा इसके अन्य नाम भी हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के। इसको मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। तो ये जितने भी फैक्ट है ये आप ध्यान रखें। दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए थे, तो वो कौन सा है? वो है भरतपुर का किला। तो हम यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अलावा 2 ऑप्शन देखते हैं। तो 2 ऑप्शन ये रहे और थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, भरतपुर का किला। तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। भरतपुर के किले से संबंधित हमने फैक्ट डिस्कस कर लिया। इसको यह एक पारिक दुर्ग है, इसको लोहागढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। निर्माणकर्ता सूरजमल थे, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा था, तो वो कौन सा है? तो वो है कोसवर्धनगढ़ दुर्ग, जो कि परवन नदी के किनारे पर स्थित है। और ठीक है, इसके 2 नाम हैं, कोसवर्धनगढ़, ठीक है, कोसवर्धनगढ़ दुर्ग और शेरगढ़ दुर्ग। तो ये आप ध्यान रखें, 12 जिले में स्थित है, परवन नदी के किनारे। शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर तक देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने यह वाक्य किस दुर्ग के लिए उपयुक्त किया है? ये किया था उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। तो अब यहाँ पर बात है ये कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो ये किस जिले में स्थित है? ये स्थित है राजसमंद जिले में। इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो इसके निर्माणकर्ता है, नाम से पता चलता है, कुंभा। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन है? कुंभा। और इसके चारों ओर 36 किलोमीटर की दीवार बनाई हुई है। ये भी आप ध्यान रखें, कितने किलोमीटर की? 36 किलोमीटर की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बयाना दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, ये बयाना का दुर्ग स्थित है भरतपुर जिले में, और इसको अन्य नाम से जाना जाता है विजय मंदिरगढ़। इसके अलावा इसके और भी नाम है, बाणसूरगढ़ और बादशाह का किला। बयाना दुर्ग का अन्य नाम है, एक तो है विजय मंदिरगढ़, इसके अलावा बाणसूर दुर्ग, इसके अलावा है बादशाह किला। तो ये आप ध्यान रखें, और यह भरतपुर जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट दे रखा है, वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल हैं, तो वो है नाहरगढ़, और नाहरगढ़ का दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अकबर द्वारा 1564 ईस्वी में मेहरानगढ़ पर अधिकार कर लेने पर वहां के शासक राव चंद्रसेन कहां पर भाग गए थे? तो राव चंद्रसेन भाग गए थे भद्रजुन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। अकबर ने भद्रजुन दुर्ग पर भी सेना भेजी थी, और फिर वो आगे भागकर सिवाना के दुर्ग में चले गए थे। तो ये आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, और ये डेट भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। कब आक्रमण किया था मेहरानगढ़ पर? तो 1564 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दुर्ग में 1550 ईस्वी में अर्धशाखा हुआ था, क्योंकि उस समय वीरों ने केसरिया तो किया था परंतु जौहर नहीं हो सका था? तो ये कौन सा दुर्ग है? ये है सोनारगढ़ का किला। और मैं आपको आगे बता चुका हूँ, सोनारगढ़ का किला किसको कहा जाता है? जैसलमेर के किले को कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखें। और बात है सोनारगढ़ किले की, जो कि जैसलमेर का किला है। इसका निर्माणकर्ता कौन थे? इसके निर्माणकर्ता थे राव जसल। ठीक है, और इस किले में 99 बुर्जें बनी हुई हैं। और बताऊँ तो
इस किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है और इसकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है। तो ये जितने भी फैक्ट हैं ये आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माधोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? तो माधोराजपुरा का किला स्थित है जयपुर जिले में। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? इसके निर्माणकर्ता थे सवाई माधोसिंह फर्स्ट। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। संत पिंपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? तो इनकी छतरी है गागरोन दुर्ग के समीप। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। तो संत और संप्रदाय से संबंधित इनका एक और क्वेश्चन बनता है, संत पिंपा का इनका मुख्य मंदिर का बना हुआ है? तो इसका भी आप ध्यान रखें, समदड़ी बाड़मेर में। तो ये आप ध्यान रखें, इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है समदड़ी बाड़मेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आमेर के किले एवं महलों का निर्माण करवाया था? तो आमेर के महलों का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था मानसिंह ने। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। आमेर के किलों का एक अन्य नाम है कांकेलगढ़, ये भी आप साथ में ध्यान रखें। और आमेर के किले में शीश महल बना हुआ है, सुहाग मंदिर भी बना हुआ है और दौलाराम बाग भी बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप साथ में ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आमेर तो आप सभी को पता है किस जिले में, जयपुर में। नेक्स्ट दे रखा है, 12 में मुकुंदरा पहाड़ियों पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? तो 12 में मुकुंदरा पहाड़ियों पर बना हुआ दुर्ग है शाहबाद दुर्ग। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर है। शाहबाद दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था मुकुटमणि देव चौहान ने। ये आप ध्यान रखिए, किसने निर्माण करवाया था? मुकुटमणि देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर एक तोप भी रखी हुई है, इंपॉर्टेंट तोप है और इसके साथ एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नवलवान तोप किस दुर्ग में है? तो ये है शाहबाद दुर्ग में, जो कि 12 में स्थित है। ये आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किए हैं किलो से संबंधित 40 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर करें। वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पर हो, और जिस स्टूडेंट का भी कमेंट अच्छा होगा वो पिन किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।